हरियाणा में कांग्रेस ने माहौल की जलेबी बनाई और हैट्रिक का जायका बीजेपी को मिला। हरियाणा की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ जब एक ही पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज हुई। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले नायब सिंह सैनी को कांटों भरा ताज मिला था और आज उन्हें हैट्रिक वाला ताज मिला। उनकी टीम में 13 चेहरे कौन कौन हैं, ये आपको दिखाने जा रहे हैं और ये भी बताने जा रहे हैं कि पंचकुला में शपथ ग्रहण के बाद चंडीगढ़ में एनडीए दिग्गजों के साथ पीएम मोदी की मीटिंग क्यों हुई। इस शक्ति प्रदर्शन का संदेश क्या है, समझिए। हरियाणा में बीजेपी ने ऐतिहासिक हैट्रिक लगाई तो सैनी सरकार की ताजपोशी को बीजेपी ने सबसे खास बनाया। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एनडीए की एकजुटता पर तगड़ा संदेश दिया गया, जिसकी गवाह है ये दोनों तस्वीरें। महर्षि वाल्मीकि जयंती के पर्व पर पंचकुला में नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली। ऐतिहासिक जीत के बाद शपथ ग्रहण के लिए वाल्मीकि जयंती का दिन चुने जाने का भी बड़ा मैसेज है। इसी तरह पंचकुला टू चंडीगढ़ एनडीए के महाकुंभ की तस्वीरों से भी खास संदेश उभर कर आता है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद चंडीगढ़ में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का महाकुंभ लगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में बीजेपी और एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें 31 दलों के प्रमुख शामिल हुए। यानी एक तीर से पीएम मोदी और शाह ने 3-3 निशानों को हिट किया। वाल्मीकि जयंती पर नायब सैनी की ताजपोशी से महाराष्ट्र और झारखंड तक बड़ा मैसेज सेट किया। साथ ही साथ एनडीए की एकता से इंडिया ब्लॉक के दिग्गजों को जवाब भी दिया। इसके जरिए नाम की जगह काम यानी गारंटी की राजनीति को धार दी गई। आमतौर पर एनडीए की बैठकें दिल्ली में होती रही, लेकिन इस बार चंडीगढ़ में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी के सैनी खूब छाए रहे। दूसरी बार हरियाणा की कमान संभालते ही नायब सैनी पहले ही दिन फुल ऑन एक्शन मोड में दिखे। चंडीगढ़ में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सम्मेलन में जब पहुंचे पीएम मोदी, अमित शाह समेत सभी लीडर्स ने उनका इस्तकबाल किया। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी ने उन नैरेटिव को धारदार जवाब दिया, जिसमें विपक्षी खेमे से कहा जा रहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं। कभी शिंदे तो कभी नीतीश को ढाल बनाकर इंडिया गठबंधन के दिग्गजों ने एनडीए में दरार का दावा किया था। लेकिन चंडीगढ़ के कॉन्फ्रेंस में जिस तरह एनडीए की एकजुटता की तस्वीर दिखी और जिस तरह गर्मजोशी दिखी, उसने तमाम अटकलों को हवा कर दिया। बड़ा संदेश दिया गया कि इंडिया ब्लॉक न तो पीएम मोदी के हैट्रिक रोक पाएगा और न ही कांग्रेस हरियाणा में मोदी के सैनी की जीत को रोक पाई। हरियाणा की जीत ने यह साबित कर दिया कि आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। तीसरी बार सरकार बनना कोई आसान काम नहीं। हरियाणा की जनता को नमन है। हरियाणा की जनता ने सारे नकारात्मक प्रचार को खत्म करते मोदी जी के सुशासन पर मुहर लगाया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमें तीसरी बार यहाँ पे डबल इंजन की सरकार लाई है, तो डेफिनेटली जो डेवलपमेंट करता है उसकी सरकार वापस आती है। तो फिर एक बार हरियाणा के कार्यकर्ता का, सैनी साहब का बहुत बहुत अभिनंदन। चंडीगढ़ में एनडीए के 31 दलों की बैठक से पहले पंचकुला में नायब सैनी सरकार की ताजपोशी हुई। सबसे युवा विधायक के तौर पर गौरव गौतम को मंत्री बनाया गया, तो वहीं 7वीं बार विधायक बने अनिल विज की फिर से सरकार में वापसी हुई। इस तरह सैनी सरकार में नए और अनुभवी चेहरों का अनूठा संगम भी देखने को मिला। सैनी सरकार में 6 अनुभवी चेहरों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसमें 7वीं बार जीत कर आए अनिल विज हैं, जो खट्टर सरकार में गृह मंत्री थे। जिस गोहाना में राहुल ने जलेबी खाई थी, वहाँ जीत का स्वाद लिया बीजेपी के डॉक्टर अरविंद शर्मा ने। उन्होंने गोहाना में बीजेपी को पहली जीत दिलाई। इसी तरह जीटी बेल्ट के कद्दावर नेता कृष्णपाल पवार को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। सूबे की सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर से जीत कर आए राव नरवीर सिंह, विपुल गोयल भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए। बीजेपी के दिग्गज जाट नेता महिपाल ढांडा को भी टीम सैनी में जगह मिली। 13 सदस्यों वाले मंत्रिमंडल को सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले में फिट किया गया और जिन 2 महिला विधायकों को राज्य मंत्री बनाया गया, वो हरियाणा की राजनीति का चर्चित चेहरा है। हरियाणा के 3 लाल में से एक चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। वो तोशाम सीट पर अपने भाई को हराकर जीती है। इसी तरह राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। शूटिंग चैंपियन आरती राव ने कांटे की टक्कर में अटेली का किला फतेह किया है और अब वो सैनी सरकार में बतौर राज्य मंत्री नई पारी की शुरुआत कर रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।